1947 में आज़ादी मिली, 2047 में भारत विकसित बनेगा, लेकिन कैसे? स्मार्ट सिटीज़, ग्रीन एनर्जी और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, क्या यह सिर्फ एक सपना है या हकीकत बनने वाला है? जानिए कैसे भारत हर सेक्टर में क्रांति ला रहा है और हम सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और स्वागत है आप सभी के गौतम आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग विकसित भारत @2047 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम देखेंगे कि इसका थोड़ा सा परिचय देखेंगे, 5 विषय देखेंगे, प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य क्या क्या हैं, रणनीतिक फोकस एरिया कौन कौन से हैं, कौन कौन से रणनीतिक कार्यान्वयन रणनीति है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चुनौतियां कौन कौन सी विकसित भारत 2047 बनने में, फिर कौन कौन से उसके समाधान हैं, वर्तमान समीक्षा देखेंगे और लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि कुछ विकसित भारत से संबंधित कुछ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, कि विकसित भारत 2047 का क्या आशय है, कौन कौन से उसके उद्देश्य हैं, कौन कौन से उसकी विशेषताएं हैं, वर्तमान समीक्षा कौन कौन सी है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे, तो अगर 2 टॉपिक को मिला दें, कार्यान्वयन रणनीति मिला दें और स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया, इन दोनों को मिला दें तो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि विकसित भारत 2047 को बनाने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन से इसके समाधान हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के हमारे वीडियो में कवर रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इसका छोटा सा एक परिचय देखेंगे कि विकसित भारत 2047 क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो विकसित भारत 2047 नीति आयोग का एक विजन डॉक्यूमेंट है, जिसे 11 दिसंबर 2023 को, ठीक है, नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट है। जिसे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। ठीक है। मतलब कि ये क्या है, यह एक लक्ष्य है कि हमारे देश को, अभी वर्तमान में भारत कैसा है, आज़ादी के समय हमारा देश कैसा था और 2047 में कैसा होगा। आज़ादी के समय हमारा देश अल्प विकसित अवस्था में था, वर्तमान में विकासशील देशों की श्रेणी में है और 2047 तक विकासशील देशों की श्रेणी से उठाकर विकसित देश बनाना है। यह हमारा लक्ष्य, यह इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 4 स्तंभ। विकसित भारत 2047 के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? गरीबी, अन्नदाता, नारी और युवा। ठीक है। पुअर, फार्मर, विमेन एंड यूथ, ये 4 हमारे स्तंभ हैं। इसके बाद इसको एक ट्रिक से देखते हैं। ज्ञान, जी फॉर गरीब, या फॉर युवा, अ फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। ठीक है। तो ये एक ट्रिक है छोटी सी कि 4 स्तंभों को किस तरह से याद करें। 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज है। आगे देखते हैं कि 5 विषय कौन कौन से हैं। 5 सब्जेक्ट ऑफ विकसित भारत @2047। सशक्त भारतीय, टिकाऊ एवं संपन्न अर्थव्यवस्था, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सुशासन एवं सुरक्षा, विश्व में भारत। भारतीय सशक्त कैसे बनेंगे? जब उनका एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। ठीक है। तो ये सशक्त भारतीय इस तरह से बनेंगे। संपन्न एवं टिकाऊ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था संपन्न और टिकाऊ कैसे होगी? वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। तो ये किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ेगी, टिकाऊ कैसे, सस्टेनेबल कैसे रहेगी, ये हमारे 5 विषय हैं। इनोवेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को प्रमोट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। सुशासन एवं सुरक्षा, किस तरह से हमें गवर्नेंस को और इम्प्रूव करना है। ठीक है। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, तो उसको किस तरह से और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। सुरक्षा को हमें ध्यान में रखना है कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, किस तरह से हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। 2047 तक अल्ट्रा लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है। विश्व में भारत, ग्लोबल लेवल पर भारत की स्थिति कैसी है, 2047 तक हमें किस स्तर पर लेके जाना है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है भारत को 2047 तक। तो ये हमारे 5 विषय हैं।
ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकसित भारत एट द रेट 2047 की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनकी, इसकी बात हम आज करेंगे। आर्थिक विकास और वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं कि आर्थिक विकास किस तरह से होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल लीडरशिप किस तरह से होगी, हमारा देश वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की ओर अग्रसर है, वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणा भारत के द्वारा लाई गई है, योग को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया गया है, आर्थिक विकास किया गया है। देखिए हमारा देश नॉमिनल बेस पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, ट्रिपल पी के बेस पर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। आधारभूत संरचना और शहरीकरण की बात करते हैं तो हमारा देश कैसा है, हमारे देश में भी आधारभूत संरचना की बहुत कमी है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ठीक है, और अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना है, शहरीकरण को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। अगले विषय हम देखते हैं शिक्षा और नवाचार। शिक्षा को हमें किस तरह से बढ़ाना है, साक्षरता दर को 89.9% लेके जाना है, इनोवेशन को बढ़ाना है, एआई टेक्नोलॉजी को कितना यूज करना है। देखिए पर्यावरणीय सततता, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है, ठीक है। हाँ, विकसित भारत को अगर बनाना है देश में तो पर्यावरणीय सततता, ऐसा ना हो कि उत्पादन के दौरान हम पर्यावरण को, है ना, भूल जाएं। अगली बात देखते हैं रक्षा और वैश्विक कूटनीति। रक्षा उत्पादन को बढ़ाना है जिससे कि हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। वैश्विक कूटनीति का देखिए कैसे, किस तरह से हमारे देश वैश्विक स्तर पर हमारे कूटनीति के आधार पर ही, देखिए भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता लेके लाया है। डिजिटल इंडिया और प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है, यह हमारी विशेषता है विकसित भारत की, कि डिजिटल इंडिया को और प्रमोट करना है, प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है। अगली बात करते हैं कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, आर्थिक परिवर्तन। इसमें देखेंगे कि भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, 30 ट्रिलियन डॉलर। मानव विकास, मानव विकास में देखेंगे कि पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, 18 से 20 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, ठीक है। हमें देखना है कि एजुकेशन, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है, साक्षरता दर को 89.9% लेके आना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है भारत की, ठीक है। हमें इसमें और क्या देखना है, हेल्थ का देखना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ भी तो एक फैक्टर है कि हम अभी हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, आगे लेके कितना जाना है, 71.18 ईयर्स, ठीक है। तो ये मानव विकास की बात करते हैं। बुनियादी ढांचे में क्रांति, हमारे देश में अभी बुनियादी ढांचे में बहुत कमी है, जिसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आना है, ठीक है। पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण में स्थिरता लानी है, ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्शन इतना ज़्यादा करें और इन्वायरमेंट को बिल्कुल ध्यान में ना रखें। समाज कल्याण की बात करनी है, ठीक है। वैश्विक नेतृत्व को हमें आगे बढ़ाना है, ये हमारे क्या है, ये उद्देश्य है, ठीक है। वैश्विक नेतृत्व में भी भारत को आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया, रणनीतिक फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं। नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार में देखिए हमें वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उनसे और ज़्यादा एडवांस करना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को इन्हांस करनी है। शिक्षा और कौशल विकास, हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ना होने के कारण हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा क्रांति, कोविड-19 के दौरान आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह कौन कौन सी कमियां हैं, उसको दूर करना है। 2047 तक भारत को स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लेके आना है। कृषि आधुनिकीकरण, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें मॉडर्नाइजेशन को लेकर प्रमोट करना है, जैसे कि आपको पता हो कि ड्रोन का यूज करना है, ठीक है। वेदर के लिए हमें फोरकास्टिंग का यूज करना है, कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ठीक है। किस साल बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है तो उस हिसाब से हमें फसल को उगाना है, जिस साल बारिश कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें फसल उगानी है, ठीक है। तो कृषि को आधुनिक बनाना है, बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाना है, ठीक है। विनिर्माण और व्यापार को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है देश को। इसके लिए मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम लेके आए गए हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, जिससे कि राज्यों में कंपटीशन क्रिएट होता है, ठीक है, और उनका विकास होता है।
आर्थिक और तकनीकी विकास, आर्थिक विकास के साथ साथ तकनीकी विकास भी करना है, तब तो जाके देश विकसित बन पाएगा। समावेशी विकास करना है, मतलब कि हमें ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब होते जाएं, अमीर और अमीर होते जाएं। तो ऐसी स्थिति में हमें विकास कैसा करना है, समावेशी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। ठीक है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी समान विकास करना है। लास्ट में देखते हैं कि आर्थिक लचीलापन और वैश्विक स्थिति की बात करते हैं कि लचीलापन भी लाना है, नीतियों को क्या करना है, थोड़ा सा हमें लिबरल करना है, जितने भी नियम हैं, कानून हैं, उनको थोड़ा सा लिबरल करना है। ठीक है, और वैश्विक स्थिति में देश को स्ट्रॉन्ग करना है। तो यह हमारे स्ट्रेटेजिक फोकस एरिया हुआ। अगला देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की कार्यान्वयन रणनीति कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें कार्यान्वयन रणनीति में निजी और सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है कि सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी बराबर की भागीदारी करना है, नीतिगत सुधार करना, पॉलिसी रिफॉर्म करना है। बहुत सारी पॉलिसीज देखिए, अभी जैसे लेबर रिफॉर्म करना रहता है, बैंकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो बैंकिंग रिफॉर्म करने हैं, टैक्सेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए हमारे देश में टैक्सेशन बहुत हाई रहते हैं, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पॉलिसी रिफॉर्म करने हैं, टैक्सेशन रिफॉर्म करने रहते हैं। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, विकसित भारत बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन अगर उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो किसी काम के नहीं है, हम उनका यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण पर हमें ध्यान देना है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे गोल सेट किए गए हैं 2030 तक, जिन्हें प्राप्त करना है। ठीक है, डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ये सब हमारे क्या है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी है। अब देखिए विकसित भारत 2047 बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियों की बात करें तो जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति की उच्च दर, तो ये हमारी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ देखिए भारत कैसा है, विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वां रैंक है। ठीक है, बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप अपने आसपास से आकलन कर सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी है, आप खुद से भी आकलन कर सकते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या स्थिरता लाने के लिए हम लोगों ने टारगेट सेट किया कि 2.1 जनसंख्या स्थिर वृद्धि दर रखना है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। देश विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिए। सोचिए, अवसंरचनात्मक विकास की कमी, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो निवेश में नहीं आ पा रहा है। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में अवसंरचनात्मक विकास की कमी होने के कारण निवेश नहीं आ पा रहा है, इसलिए उतना विकास नहीं हो पा रहा है। रुपए का गिरता स्तर, देखिए पहले रुपया 70-75 रुपये $1 का था, लेकिन अभी 84-85 रुपये बराबर $1 हुआ। देखिए तो 2047 में क्या स्थिति होगी, जरा अंदाजा लगाइए आप लोग। कृषि में गतिहीनता, ठीक है, अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। इसी वजह से देखिए 4 पिलर में, 4 स्तंभ में एक स्तंभ अन्नदाता को भी शामिल किए हैं, किसान को भी शामिल किए हैं, क्योंकि देखिए पहले एक लक्ष्य बनाए थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना है, वो तो हो नहीं पाया। इसीलिए अब अगला लक्ष्य हम लोगों ने क्या रखा है, अन्नदाता विकसित भारत में एक पिलर के रूप में शामिल कर दिया है। तो कृषि में गतिहीनता तब तक बनी रहेगी जब तक कि हम टेक्नोलॉजी को नहीं यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, उच्च राजकोषीय घाटा, हाई फिजिकल डेफिसिट, बहुत ज़्यादा हमारे देश में अभी फिजिकल डेफिसिट है। देखिए FRBM एक्ट 2004 लेके लाया गया ताकि फिजिकल डेफिसिट को कम किया जा सके। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिजिकल डेफिसिट को कम किया जाए। देखिए FRBM रिव्यू कमेटी बनाई गई थी NK सिंह की अध्यक्षता में, उसके भी जो रिकमेंडेशन थी वो भी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अभी भी हमारे यहाँ हाई फिजिकल डेफिसिट बना हुआ है। हमारे देश में R&D की भी कमी है, R&D प्रॉपर नहीं हो पाता, ये भी एक समस्या है। विदेशी कर्ज में वृद्धि हो रही है हमारे देश में। देखिए दूसरे देशों से हम कितना कर्ज लिए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, बहुत सारे कर्ज में डूबे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पैसा तो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। जीवन प्रत्याशा कम है, जीवन प्रत्याशा कितनी है ये आप बताएंगे कमेंट में लिख के। अब देखिए अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी होगी। ठीक है, समाधान की बात करें तो अगर मान लीजिए डिजिटल डिवाइड है,
युवा और बुजुर्गों के बीच में डिजिटल डिवाइड एक समस्या है, तो डिजिटलीकरण को बढ़ाना उसका एक समाधान है। समस्या से ही समाधान निकलते हैं। ठीक है, अवसंरचनात्मक विकास करना। देखिए, अगर मान लीजिए अवसंरचनात्मक विकास नहीं है तो विकास कर देना ही समस्या का समाधान है। R&D पर जीडीपी का 5% खर्च करना। ठीक है, इससे क्या होगा कि R&D होगी, R&D होगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। कृषि क्षेत्र को उन्नत तकनीकों से युक्त करना, ये समाधान है कि कृषि क्षेत्र को किस तरह से न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम लेस कर दें। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाना और जनजातीय विकास करना, तो ये कुछ हमारे समाधान हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि विकसित भारत 2047 का हमने लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन वर्तमान में स्थिति कैसी है, वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हैं। वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि आर्थिक वृद्धि और सेवा क्षेत्र का योगदान किस तरह से हमारे देश में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा देश की जीडीपी में। देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, टर्सरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एआई और तकनीकी नवाचार, एआई का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है हमारे देश में, लेकिन अभी भी इसको और ज्यादा इन्हांस करने की जरूरत है। ठीक है, इनोवेशन को और बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा बजट और सैन्य क्षमता, अगर भारत को चीन जैसे पड़ोसियों का सामना करना है तो हमें अपने रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा और सैन्य क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। अभी देखिए, क्या भारत चीन से लड़ाई करने की स्थिति में है, ये आप खुद में विचार करेंगे। ठीक है, जब भी तुलना करते हैं तो भारत पाकिस्तान से करता है, चीन से कभी नहीं करता, जबकि पड़ोसी तो चीन भी है ना। ठीक है, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना की बात करते हैं। ठीक है, कि ग्रामीण विकास उतना ज्यादा नहीं हो पाया है, जबकि हमें शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास को भी बराबर तवज्जो देना है। ठीक है, आधारभूत संरचना पर भी काम करना है, क्योंकि आधारभूत संरचना अभी वर्ल्ड क्लास की नहीं है। लास्ट में छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे कि विकसित भारत 2047 नीति आयोग का एक विजन दस्तावेज है। ठीक है, अगले कुछ दशकों में भारत विकास और आर्थिक वृद्धि का मार्गदर्शन करने के लिए एक महत्वाकांक्षी और व्यापक प्रयास करने का नेतृत्व कर रहा है। यह राज्य स्तरीय दृष्टिकोण को राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने पर केंद्रित है। तो ये छोटा सा निष्कर्ष हम लिखेंगे। निष्कर्ष और परिचय दोनों सेम रहेंगे, कॉमन रहेंगे सभी पॉइंट्स के लिए। कोई भी क्वेश्चन आए विकसित भारत के लिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सेम रखेंगे, कुछ तो कॉमन रखेंगे। हर चीजें हम लोग पढ़ के जाएंगे, कुछ कॉमन रखिए बना के। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू।